हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टेक न्यूज बहुत ही अच्छी है, कुछ इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रिक की दुनिया के बारे में। जैसे कि हमेशा मैं बताता हूं, जब भी इलेक्ट्रिक दुनिया के बारे में खबर बताता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल इलेक्ट्रिक, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो दोस्तों, फैक्ट ऑफ द डे कुछ इस तरह से है क्वालकॉम के बारे में कि क्वालकॉम जो वर्ड है वो कहां से आया। एक समय पे जब क्वालकॉम शुरुआत हुआ था तो उनका एक GPS डिवाइस, लोकेशन स्पेसिफिक डिवाइस, ट्रक ड्राइवर्स के ट्रक्स में लगा होता था और वहां पे वो लोग उसको बोलते थे ये क्वालकॉम है। तो उससे क्वालकॉम का नाम पड़ा एक तरह से और क्वालकॉम को जाना गया। और साथ ही साथ एक और बात मैं बताता हूं कि क्वालकॉम आज के दिन, अभी करंटली अगर हम बात करते हैं तो 80% वेरेबल्स के अंदर क्वालकॉम का ही चिपसेट है। तो यहाँ ना सिर्फ स्मार्टफोन के अंदर, आपको वॉचेस के अंदर भी क्वालकॉम की तरफ से चिप मिलता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल रहा है, अब मीडियाटेक भी वहां पे पहुंच रहा है और बाकी और कंपनीज भी आ रही है। दोस्तों, पहली खबर है आज क्वालकॉम की तरफ से, वहां पे हो रहा है बंटवारा। जी हां, क्वालकॉम के अंदर जो स्नैपड्रैगन ब्रांड है उसको अलग किया जा रहा है, यानी कि स्नैपड्रैगन का जो आपका प्रोसेसर वाला ब्रांड है उसको अलग कर दिया जाएगा, ताकि क्वालकॉम का जो बाकी डिवीजन है वो अलग काम करे। अपने आप में जो उनका स्मार्टफोन डिवीजन है, जो स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनाते हैं, वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो उसको एक अलग बिजनेस एंटिटी करके अलग रख रहे हैं, ताकि उसका पैसा जो है अलग से US में पहुंचे। और बाकी डिटेल्स क्वालकॉम के बारे में आपको 30 तारीख को मिलेगी, जब इनका इवेंट होने वाला है। दोस्तों, ओप्पो की तरफ से आ रहा है, ओप्पो का टीवी इंडिया में लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, Q1 2022, यानी कि जनवरी फरवरी तक ये टीवी आ जाएगा। और यहां पे ये टीवी 75 इंच तक का हो सकता है, यानी कि एक बड़ा टीवी आपको ओप्पो की तरफ से मिल सकता है। ओप्पो का 75 इंच का बड़ा टीवी आएगा इंडिया में। और बाकी इनके काफी सारे रेंज ऑफ टेलीविजन ऑलरेडी चाइना में आ चुके हैं कुछ सालों पहले, लेकिन अब वो टीवी यहां इंडिया में बिकेंगे, क्योंकि शायद चाइना में उन्हें ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं। ऐसे ही होता है नॉर्मली, जो चीज चाइना में नहीं बिकती है उसे फिर इंडिया में बेचा जाता है। दोस्तों, OnePlus की तरफ से आने वाला है फोल्डिंग फोन, जिसमें होंगे 3 फोल्ड। जी हां, इसका डिजाइन जो है दिख रहा है, यहाँ पे पेटेंट लिया है OnePlus ने, यानी कि OnePlus की तरफ से आपको फोल्डिंग फोन मिलने वाला है। अभी Oppo ब्रांडिंग के साथ होगा, OnePlus ब्रांडिंग के साथ होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल OnePlus के ब्रांड नेम के अंडर ही ट्राई फोल्ड फोल्डिंग डिवाइस जो है देखा गया है। हालांकि ये डिजाइन में अच्छा लग रहा है, बट फिजिकली, एक्चुअल में, प्रैक्टिकली ये कितना फिजिबल होगा, कितना सही होगा, ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, PUBG के अंदर न्यू स्टेट के अंदर एंटी चीट सिस्टम अपडेट आ रहा है। ये अपडेट अभी एसेंशियल नहीं है, अभी ये ऑप्शनल है, लेकिन धीरे धीरे ये एसेंशियल अपडेट बन जाएगा। और इस अपडेट का काम है कि जो लोग PUBG न्यू स्टेट के अंदर चीटिंग कर रहे हैं ना, वहां पे उन चीटर्स को बैन किया जाए, रोका जाए, क्योंकि इस अपडेट में वही सारी चीजें की जा रही हैं ताकि फर्स्ट राउंड के अंदर जो लोग चीटिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर उनको रोका जाए। और यहाँ पे PUBG बहुत सीरियस है चीटर्स के खिलाफ, ना सिर्फ उनके अकाउंट बैन हो रहे हैं, पूरी तरह से उनको टर्मिनेट भी किया जा रहा है प्लेटफॉर्म से। तो आप चीटिंग मत करना। दोस्तों, GTA ट्रायलॉजी प्लेयर्स को कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ है जिससे GTA 6 का हिंट मिल रहा है। अब हमें ये तो पता है कि GTA ट्रायलॉजी आ चुका है, GTA 6 आने वाला है। अब GTA 6 का हिंट कैसे मिला? वहां पे मैप के अंदर एक ऐसा घर मिल रहा है जहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, और उनमें से एक पेंटिंग कुछ हद तक सिग्निफाई कर रही है कि शायद वो GTA 6 का आपको आईडी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई है यहाँ पे GTA 6 के बारे में। तो अगेन, अगर आप GTA ट्रायलॉजी खेल रहे हो तो जरूर यहां जाके चेकआउट करना। दोस्तों, बाउंस इंफिनिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर, मेड इन इंडिया स्कूटर लॉन्च होने वाला है 2 दिसंबर को, और ये आएगा स्वैपेबल बैटरीज के साथ, यानी कि इसमें आपको बैटरी को चार्ज नहीं करना, चार्ज बैटरी स्वैप कर देनी है उस बैटरी से जिसकी बैटरी लेवल कम हो गया है। और ये जो है मेड इन इंडिया स्कूटर है, ये तकरीबन आपको सिर्फ 500 रुपए की इनिशियल पेमेंट के बाद मिल जाएगा। तो जरूर से इसको चेकआउट करना। और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सबको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक और खबर मैं बता देता हूं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है। दोस्तों, एक और रिलेटेड खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट व्हीकल जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक होने वाले हैं अगले 3 साल में। और मुझे लगता है ना सिर्फ 3 साल में गवर्नमेंट व्हीकल्स, इवन प्राइवेट व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होता जा रहा है कि एक समय के बाद हमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रास आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का सोच रहे हैं अगले 3 साल में, तो अभी से इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक समय पे शायद आपको लगेगा कि भाई अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है 2 व्हीलर सबसे ज्यादा आएंगे, कार्स को फिर भी समय लगेगा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने में। दोस्तों, इन्फिनिक्स इंडिया की तरफ से अपडेट यह है कि उनका लाइट एज एयर, थिन एज आइस
एंड इट इज अ सैवेज। ऐसा एक लैपटॉप जो है लॉन्च हो रहा है, वो ऑल मेटल डिजाइन के साथ है, यानी कि यूनिबॉडी मेटल लैपटॉप जो है ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। और ये लैपटॉप का नाम होगा क्या? इनबुक X1 सीरीज के लैपटॉप है ये, और इनबुक X1 Pro, ये सब लैपटॉप जो है मिलेंगे आपको फ्लिपकार्ट पे। और यहां पे इसके लॉन्च के अंदर ये बताया गया है कि तकरीबन 1.5 किलो के आसपास इनबुक X1 Pro होगा, और इसमें स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी होंगी। और ये कहीं ना कहीं रिवील कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी एक दूसरे नाम से, वो है एनबुक X1 फिलीपींस के अंदर। तो यहां पे वही जो है एक तरह से दूसरे नाम से आ रहा है, और यहां पे IN लगा जा रहा है ताकि इंडिया आ जाए उसके अंदर। तो नए लैपटॉप आ रहे हैं इन्फिनिक्स की तरफ से, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। और दोस्तों इन्हीं के लॉन्च के साथ इन्फिनिक्स नोट 11 एंड नोट 11 प्रो भी इंडिया आने वाले हैं। तो वो और भी अच्छे फोन्स हैं इन्फिनिक्स की तरफ से, देखते हैं कि क्या कुछ कमाल करते हैं वो फोन्स आने के बाद। दोस्तों VI यानी कि वोडाफोन आइडिया ने भी डिसाइड कर लिया है अपने प्लान्स को हाइक करने का, क्योंकि यहां पे प्रीपेड प्लान्स जो है हाइक हो रहे हैं, प्राइसेस में 25% का हाइक है एयरटेल के केस में। तो ऐसे में यहां पे ये लोग भी हाइक कर रहे हैं, और इनके बाद फिर जियो भी कुछ ना कुछ कह देगा। मुझे लगता है साल में एक समय जरूर आता है जिस टाइम पे सारे टेलीकॉम जो है कहीं ना कहीं अपना प्राइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर समय के साथ कंपटीशन के रहते कुछ ना कुछ डिस्काउंट करते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि भाई कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपका एग्जिस्टिंग प्लान वोडाफोन आइडिया पे कितने का पड़ेगा, अब वो आप इस टेबल में चेकआउट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। और अगर रिचार्ज कराना है तो जल्दी करा लो। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं मयंक पांडे जी, वो कह रहे हैं कि Q&A वीडियो बनाइए, बहुत जल्दी बनाएंगे भाई, Q&A वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। जिगर बी यादव बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक कार और बाइक आएंगी तो उतना ही फायदा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। टेकी फारूकी बोल रहे हैं एक और कंपनी आ गई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉलीपॉप लेकर, सब जानते हैं कि ओला कितना डिले कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कमेंट बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, इसलिए हमने फीचर भी किए हैं। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। और एक भाई ने और पूछा है कि गिव अवे का विनर कब अनाउंस कर रहे हो? तो गिव अवे का विनर इसी मंथ के अंदर अनाउंस हो जाएगा, बिफोर द एंड ऑफ नवंबर। जो पेंडिंग गिव अवेज हैं उनके विनर अनाउंस कर दिए जाएंगे। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो पहली है कि कैसे आप ब्राइट सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं डार्क लाइट में। कई बार आपको सेल्फी की फोटो लेनी है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, तो ऐसे में हमने टिप्स बताई हैं आपको, जरूर से जाके पढ़ लेना। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इसके बाद जो अगली है वो है कि कैसे आप सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन की स्क्रीन ऑफ रहेगी लेकिन फिर भी आपका कैमरा चलता रहेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्पाई वीडियो बनाना है तो आप बना सकते हैं। 5 तरीके हमने बताए हैं, फ्री तरीके हैं। तो अगर आप अपने फोन से स्पाई वीडियो बनाना चाहते हो, कहीं भी आप जाते हो, कुछ दिक्कत है, कहीं पर कुछ परेशानी है, वीडियो प्रूफ चाहिए, तो जरूर से इस आर्टिकल को पढ़ लेना। दोनों ही आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।